बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। तहरीक अदम एतमाद का जादू जो है सर पे चढ़ कर बोल रहे हैं, और इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद हर लम्हे के बाद जो है वो सियासी मंजरनामा बदल रहे हैं। हुकूमती टीम जो है वो उसको बराह रास्त जो है वज़ीर आज़म कमांड कर रहे हैं, और इस वक्त लाहौर से लेकर और इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक तमाम तर मंजरनामे पर, यानी जो हुकूमती मंजरनामा है उस पर वज़ीर आज़म के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा। और लगता ऐसे ही है कि शायद ये जो 3, साढ़े 3 और 4 हफ्ते का जो एक प्रोसेस है तहरीक अदम एतमाद का, उससे पहले ही बहुत कुछ होने वाला है। और यूं लगता है कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस कदर प्रेशर बढ़ जाए वज़ीर आज़म पर कि वो घबरा कर असम्बलियाँ न तोड़ दे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर आज की जो एक नई डेवलपमेंट है पंजाब के हवाले से, कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोगों से मुलाकात की है। और उस मुलाकात का मकसद क्या है? बज़ाहिर तो वो तहरीक अदम एतमाद है, और इसमें इन दोनों ग्रुपों का एक मुश्तरका लाहे अमल है, लेकिन इसके पीछे जो असल स्टोरी है कि जो आने वाला इलेक्शन है, यानी 2023 का जो इलेक्शन है, इसमें काफ लीग अपना सियासी फायदा उठाना चाह रही है, और वो खुद को मजबूत बनाने के लिए तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप को और हुकूमत के जो खास तौर पर पंजाब में जो नाराज अरकान है उनके साथ मिलकर अपना एक अलायंस बनाना चाह रही है। इस वक्त जो है वो चौधरी बिरादरान का मतम नज़र पंजाब की वजारत आला नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल की सियासत है। तो इस नए बहरान से वो एक नई पार्टी, एक नए अलायंस को तश्कील देना चाह रहे हैं। ये एक नया मंजरनामा देखने को आ रहा है, और बिल्कुल इसी तरीके से बज़ाहिर ये नज़र आया था कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग अलग हैं, और दोनों ने अपने लिए लॉन्ग मार्च की जो है अलग अलग तारीखें रखी हैं, और एहतजाज का अपना अपना तरीक़ाकार रखा है। लेकिन कल जब अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, तो ये बात सबको समझ आ गई कि असल में उसकी वजूहात क्या थी। और 23 मार्च से नून लीग और मौलाना फजल रहमान का जो लॉन्ग मार्च है और पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है, उसका बुनियादी महवर क्या होगा कि कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा अमल जो तहरीक अदम एतमाद को मौखर कर रहा हो या उसको निगरान कर रहा हो, उसमें जो है वो रखना पैदा कर रहा हो, तो वो उसमें रुकावट डाल सके। उन दिनों चूंकि ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में होगा और हुकूमत एक इंतहाई प्रेशर में होगी, तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो किसी भी किस्म का जो है उज़र कर सके या बहाना कर सके। तो एक तो ये जो नई डेवलपमेंट है ये सामने आ रही है। मैं बता रहा हूं कि इस जो तहरीक अदम एतमाद है, इससे बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी भी घबराहट में इजाफा सबको नज़र आ रहा है। और वो जो हकीकी तब्दीली जिसका इमरान खान ने जो कौम से भी वादा किया था और बार बार दोहरा भी रहा था कि मैं जो है वो इस मुल्क में तब्दीली लेकर आऊँगा, तो इस मुल्क में और इस मुल्क के अवाम के लिए तो शायद वो तब्दीली नहीं आई, लेकिन ख़ुद इमरान खान साहब के लिए वो तब्दीली आ चुकी है। यानी वो इमरान खान जिन्हें जो वजारत उज़्मा जो है वो एक सोने की तश्तरी में रख कर पेश की गई थी, उनके लिए बाहर से जो विकटें जो उड़ाई गई थी और बाहर से जो दूसरी पार्टी के लोगों का आने का जो सिलसिला था, या नौ मुंतखब जो अरकान थे उनकी वफादारी का जो सिलसिला था, वो उसमें इमरान खान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इमरान खान किसी के पास चलकर नहीं गए थे, बल्कि उन लोगों को जहांगीर तरीन साहब जो है अपने जहाज़ में लेकर आए थे, उन लोगों को लाने की जिम्मेदारी अलीम खान की थी और पार्टी के दूसरे लोगों की थी। लेकिन इस मरतबा इमरान खान को वो सहूलत हासिल नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा खातिर खा शख्स मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सियासी बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस वाला बंदा नहीं है, कोई ऐसा मामला फहम शख्स नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो दूसरी पार्टियों से जाकर या नाराज एमपी एमएलए से जाकर या जहांगीर तरीन ग्रुप से जाकर वो बातचीत कर सके।
सारा मंजरनामा हमारे सामने है कि अपनी वजारत उज़्मा को बचाने के लिए वज़ीर आज़म जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के पास गुजरात पहुंचे। हालांकि यही वो चौधरी ख़ानदान था जो 2.5 साल जो है एक वजारत के लिए, मुनस इलाही की एक वजारत के लिए तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा, जतन करता रहा, लेकिन इमरान खान उन्हें एक वजारत देने पे राजी नहीं था। और अब वो वक्त वापस आया है कि इमरान खान खुद चलकर उनके पास गए और आज इमरान खान जो है वो MQM से जाकर मिले, कराची जाकर, और फिर GDA से मुलाकात की और अपने नाराज इत्तेहादियों से जाकर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये वो इमरान खान की शख्सियत में, उसके मिजाज में एक तब्दीली है। हालांकि इमरान खान कतई तौर पर इस मिजाज के नहीं है। ये उनकी तबीयत पर जो है आप ये समझ लें कि उनको जो है एक बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है कि वो अपने मिजाज के खिलाफ जो है आज मैदान में निकले हुए हैं, क्योंकि उनके इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह के परवेज़ इलाही ने 4 दिन पहले बात की थी कि खान साहब इससे पहले कि देर हो जाए आप जो है बड़े फैसले कर लें, तो अब मैं समझता हूँ कि वो देर हो चुकी है। अब जो है PTI के अंदर से जो एक मजबूत धड़ा निकला है, पहले जहांगीर तरीन की तरफ से और फिर अलीम खान की तरफ से, और रात जो है उन साबिक जो वो 14 अरकान जो नाराज अरकान थे, जो स्टार्ट में जो छीना की जो बखर का जो MP छीना है, फिरोज छीना, उसकी क़यादत में जो 14 अरकान नाराज का ग्रुप बना था, रात दोबारा उन्होंने भी जो है सर उठा लिए और उन्होंने तो इस तरह ये तकरीबन 60 के करीब, यानी 5 दर्जन लोग, 60 लोग जो हैं MPA ऐसे हैं जो इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जो उससे भागने के जो है वो बहाने तराश रहे हैं। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शर्त रख दी है सब लोगों ने कि माइनस बुज़दार, जब तक बुज़दार की तब्दीली नहीं होगी उस वक्त तक जो है किसी भी मामले पर बात नहीं होगी। तो PTI के लिए और ख़ासतौर पर इमरान खान के लिए ये एक इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है, क्योंकि अगर अलीम खान को पंजाब में चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाए और उनका ये मुतालबा मान भी लिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पंजाब पे जो है वो इमरान खान साहब की जो है गिरफ्त और जो है PTI की गिरफ्त वो उस पोजीशन में नहीं होगी जिस तरह आज इमरान खान पंजाब के तमाम फैसले करते हैं या स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। तो अब वो जो है वो पोजीशन नहीं बनने वाली। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक और अलार्मिंग पोजीशन है। और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब में अलीम खान ग्रुप का ये मुतालबा मान लिया गया तो इसका मतलब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में बढ़ जाएगी और इमरान खान के पास इसका एक जुज़वी धड़ा बचेगा, सानवी सा हिस्सा इनको मिलेगा। एक बड़े जो मेजर धड़े हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे बिखर जाएंगे। तो इमरान खान के लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। बहरकैफ ये उनका मुतालबा है और इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। परवेज़ इलाही को जो है वो अलीम खान ग्रुप नहीं तस्लीम करता और ना वो बुज़दार को तस्लीम करेंगे, और चूँकि बड़ा हिस्सा इनके पास है इसलिए परवेज़ इलाही जहाँ दीदा सियासतदान है, मुस्लिम लीग काफ वाले जो है वो बहुत ज़ीरक लोग हैं, तो वो किसी सूरत में भी अपने लिए ये हक नहीं अपना मनवाएंगे जहांगीर तरीन से कि हमें वजारत आला दे दी जाए, बल्कि वो आइंदा इलेक्शन के लिए यानी 2023 में जो जनरल इलेक्शन आ रहा है उसके लिए सीट एडजस्टमेंट और आपस में अलायंस चाह रहे हैं ताकि नून लीग का जो है पंजाब में मुकाबला किया जा सके। और मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है, और जब से उसने यूरोपीय यूनियन को जो है बुरा भला कहा है, उसको आंखें दिखाई हैं, उससे लाताल्की का इजहार किया यूरोपीय यूनियन से, तो तमाम बैनुल-अक़वामी ताकतों ने जो है वो इमरान खान को अपना हदफ बना लिया। लेकिन आज इमरान खान के ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इमरान खान की मेलसी की तकरीर को और वहाँ पर उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन के मतलब जो गुफ्तगू की है उसको तनकीद का निशाना बनाया, उस पर इज़हार नाराज़ी की है कि अगर आपका ऐसा मसला था भी सही, अगर आपको यूरोपीय यूनियन से कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे भी सही, तो उसको पब्लिक रैली में, पब्लिक इज्तिमा में बात करने का कोई जवाब नहीं था। बहरकैफ जो बात इस वक्त तक सामने आ रही है कि पंजाब में जो है एक नया अलायंस बनने को जा रहा है
और इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो अपनी बहुत खूबसूरती के साथ अपने कार्ड खेल रहे हैं और इमरान खान को उन्होंने तकरीबन जिच कर दिया है। और अगर इमरान खान ने महसूस किया और अगर आने वाले दिनों में और प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर जो है उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। आज उनके अलाइस जो हैं काफ लीग और MQM, उन्होंने वाज़ेह तौर पे खान साहब को कह दिया और ये यकीनन इमरान खान के लिए जो है एक तशवीश का बायस होगी। तो उन्होंने कहा है कि खान साहब, अगर आपकी अपनी पार्टी में बगावत है, अगर आपके 2 दर्जन से ज़ायद MPs और MNAs जो हैं आपसे बगावत कर रहे हैं, आपसे अलग रास्ता वो चुन रहे हैं, तो हमारे पास फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आपकी मुखालफत करें, आपके हक में रहें। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया और ये पहली मर्तबा हुआ है। और सबसे आखिरी खबर भी मैं आपको दे दूं कि इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजल रहमान से रात वाली मुलाकात के बाद अगली मुलाकात आज शाम को उन्होंने आसिफ जरदारी के साथ करनी है। और ये वो अहम मुलाकात है जिसमें उन्होंने ये फैसला करना है कि परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान क्या मफाहमत हुई है या क्या उनके दरमियान तय पाया है या कोई इतफाक नहीं हो सका। उसकी रोशनी में जो है उन्होंने आसिफ जरदारी से मुलाकात करनी है और अगले मामला तय करने हैं। और लगता यही है कि इमरान खान की तन्हाई में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया।